तो उसकी माँ से नाजायज संबंध थे उसके, या अश्लील कोई हरकत उनकी वीडियो बना ली इनने माँ बेटी की उसने किसी भी तरह, और उन्होंने ब्लैकमेल करके उनको डरा दिया कि भाई तुम्हारी वाले छोड़ दूंगा मैं, इस बुढ़े से राजी कर। ऐसे ही सपना दिखा। और ये बुढ़ा तांत्रिक का काम करता है, नकस्ता बीज का, कहीं धन खुदवाता है, कहीं टटलू काटता, ये काम करता है। एक 70 साल के बुढ़े से हमने शादी कर ली। तो ये परसों चौथे दिन की बात है ना। तो फिर हमने दरियाफ्त करी है तो वाकई में पाई हमने। हमारे मजहब में नहीं है कि भाई पहले उसकी शादी हुई पड़ी है, उससे तलाकनामा भी ना हुआ है, तो ऐसे शादी नहीं होती हमारे वहाँ में, ऐसे निकाह ही नहीं होता। हाँ, वो सपात नाम के शख्स का ही पूरा खेला हुआ खेल था। ये कैमरे के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें उन्होंने लड़की के परिजनों को सेंड की, इनको डराया धमकाया गया, इनको पूरे तरीके से धमकी दे करके इनको ये बताया गया कि मैं एंटी क्राइम कॉरपोरेशन एक जो ब्यूरो है इसमें काम करता हूँ। मैं हूँ जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। हूचपुरी गांव का जो मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। एक 67 साल का बुजुर्ग एक 19 साल की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है और हाई कोर्ट में जाकर के अपने परिजनों से जान का खतरा बता करके कोशिश करता है। उस मामले में लगातार अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। आज हमारी टीम हूचपुरी गांव और एक बीबीपुर गांव है जहां की वो लड़की है जो 19 साल की लड़की जिससे उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, उस बीबीपुर गांव में आज हम पहुंचे हैं लड़की के परिजनों के पास। उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ ये गाँव वाले हैं, परिजन हैं। इन्होंने आज DSP के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है और सारी चीज़ें वो उसके सामने रखी हैं। और जो हाईकोर्ट में जब वो बुजुर्ग गया, उन्होंने सुरक्षा मांगी तो ये चीज़ें उन्होंने छिपा करके रखी थी। इस लड़की की पहले से शादी हो चुकी है, क्योंकि अब से 1 साल पहले उस लड़की की शादी राजस्थान में कर दी गई थी। इस चीज़ को छिपाया गया, लेकिन जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको शक हुआ कि एक 67 साल का बुजुर्ग एक 18 साल की है, उसकी देखरेख में जो यहाँ हत्या का मामला कुछ बताने की कोशिश करेंगे। मामला है जी, इस लड़की का बाप 17 साल पहले गुजर चुका जी। हाँ, गुजर चुका तो यतीम बच्चे रह गए। तो उसके जो परिजन हैं उन्होंने पाले बच्चे। हाँ, उसकी माँ भी रही। और इस लड़की की पिछली साल या साल भर या 1.5 साल पहले शादी कर दी राजस्थान में, अच्छे परिवार में, बड़ी अच्छी तरह। तो दोनों माँ बेटी अपने परिवार साथ यहाँ रह रही थी। अचानक ही जो है वो लड़की और बच्चे और उनकी माँ गायब हो गए यहाँ से। हाँ, हमें कुछ पता ना था। अचानक ही फ़ोन आता है हम पे चंडीगढ़ का नाम से कि मैं चंडीगढ़ पे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और इस मामले की जांच कर रहा हूँ। इस लड़की का बाप मरा नहीं था, उनके भाइयों ने मारा है। अच्छा। लड़की के चाचा ताऊ ने मारा था वो। अच्छा, कैसे मरा था वो? इसका लड़की का बाप कैसे मरा था? बीमारी मरा था तो बेचारा, अपनी मौत। हाँ, लेकिन उसने जो हमको इंस्पेक्टर बन रहा था उसने धमकी दी है कि इसने तो मारा था तुमने, और मैं तफ्सीस के लिए आ रहा हूँ गाँव में। इंस्पेक्टर कौन से गाँव का था? उसी हूचपुरी का ही, जहाँ का ये बुढ़ा। हाँ जी, वहाँ का बुढ़ा। हाँ, डॉक्टर सपात उसका नाम है। अच्छा। तो उसने बताई अब मेरी ड्यूटी क्राइम ब्रांच गुड़गांव में है, तो इन पर 10,000 रुपया भी लेगा। ये सीधे साधे हैं कि भाई 1 लाख में एक बुढ़े का नाम निकाल दूंगा मैं। इन्होंने कही 10 है हम पे। हाँ, 10 दे दो, बाद में दे दीजिए। तो हमने तो ये शक हुआ कि ये सारा डॉक्टर सपात का खेल है, या तो उसकी माँ से नाजायज संबंध थे उसके, या अश्लील कोई हरकत उनकी वीडियो बना ली इनने माँ बेटी की उसने किसी भी तरह, और उन्होंने ब्लैकमेल करके उनको डरा दिया कि भाई तुम्हारी वाले छोड़ दूंगा मैं, इस बुढ़े से राजी कर। जब हमने कल ये वहाँ पे छूटी नाइट पे लड़की, तो सारे गाँव को बड़ा अफसोस हो गया। शोक जगह जगह से फ़ोन आने लगे पूरी मेवात से, भाई ये क्या हुआ, बीबीपुर वालों ने कैसे दे दी। मुझे हमने तो पता ही नहीं, पता ही अब पड़ रही है, हम भी देख रहे हैं जब वीडियो। हूचपुरी में लड़की नहीं, कुछ पता नहीं था। किन लोगों को पता था इसके बारे में, शादी के बारे में? शादी के बारे में पूरे गांव में पता कि शादी हुई है, ये पता नहीं था कि हूचपुरी में इसने शादी कर ली, ये किसी को पता नहीं था गांव में। लड़की के अम्मी को पता था? हाँ, या लड़की के भाई को पता था। अच्छा। हाँ, है ना, उनने भी। अब हमने क्या पता, वो तो यहाँ ही ना, यहाँ पे ये डॉक्टर सपात है, सबको उठा लेगा यहाँ से, लड़की को भी, लड़की की माँ को भी, भाई परिवार बच्चों को सबको लेगा। हाँ, आज 20 दिन ना हो गया, 20 दिन से लगाया हमें। अब ये समझते रहे कि वो अपने मामान के यहाँ बच्चे, मामान से पता करी तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो अब जब ये कल राज खुला, जब हूचपुरी में लड़की दिखाई गई फोटो पे, तो सब गांव वाले रिश्तेदार फ़ोन करे हमने, भाई ये कितने दिन से रह रहे हैं? ये तो भाई कई महीना से इसकी माँ भी बच्चे भी आते जाते रहे हैं, अब 20 दिन से यहीं रह रहे हैं। तो मैं भाई ये इंस्पेक्टर सपात कौन है? तो भाई इंस्पेक्टर सपात ना, डॉक्टर सपात है यहाँ तो। और मगो जी ये कौन है? लोग ये इनकी गैंग का है, ये 3 बुड्ढे हैं और एक डॉक्टर गैंग है इनकी। ये ऐसे ही सपने दिखाते हैं,
ऐसे ही सपना दिखा। और ये बुढ़ा तांत्रिक का काम करता है, नकस्ता बीज का, कहीं धन खुदवाता है, कहीं टटलू काटता है, ये काम करता है। तो हाँ। अच्छा, वो लड़की कैसे तैयार हो गई 67 साल के बुजुर्ग से शादी करने अब की? ये इसके तो पीछे क्या मामला है? इसके पीछे यही तो मामला है, जो डॉक्टर शौकत नकली इंस्पेक्टर बना है, हमको कार्ड भी दे गया। वो कार्ड हमने DSP हतीन को दे दिया है, सारा वो मामला लिख के नहीं। हाँ, ये कार्ड रहा उसका। अब मैं CBI इंस्पेक्टर हूँ चंडीगढ़ से, और जज ने मैं भेजा हूँ, ऐसे डरा के उनको ले गया यहाँ से। अब ये मामला कैसे उस शौकत ने राजी करी है वो लड़की, उससे पता चलेगा। ये तो सूझ परीके ने बताई कि हमारा नाम ना लेना, और ये लड़की को और उसकी माँ को शाम को लेके जाते हैं, भाई इंस्पेक्टर हतीन ने बुलाई है तो फिर सुबह ही लाते हैं 6 बजे। सपात, हाँ डॉक्टर सपात, तो ये सुबह ही लाते हैं। अब बताना इसकी कोठी है फरीदाबाद में, वहाँ रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, वो लोग कह रहे हैं जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उस बुजुर्ग ने याचिका डाली, उसने ये कहा कि मुझे अपने परिजनों से खतरा है और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। आप लोगों को भी नहीं पता था कि उस बुजुर्ग से इसकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, और उनको, उनके घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर किन से खतरा था, किस लिए वो सुरक्षा मांग रहे थे? वो तो डरा रहे थे इन्हें, कभी ये अब कोई हमारी कार्रवाई करें, इसलिए हमारे पास हतीन का इंस्पेक्टर आ गया था पहले, DSP से पहले गाँव में। वो तफ्सीस करके ले गया पूरे गांव में, किस कौन मारा। नो जी, कोई भी ना मार रहा, हमने पता ही ना लड़की कहाँ रह रही है, जब ये नेट पर नहीं छूटी थी। हमने दस्तखत करे इंस्पेक्टर को, हतीन वाले को, जी हमें यही पता ना लड़की की माँ वो बच्चे रह कहाँ रहे हैं, हम तो समझ रहे माँ मान के रह रहे हैं। उसने बताई कि वो हुचपरी में रह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 70 साल के बुढ़े से हमने शादी कर ली। तो ये परसों चौथे दिन की बात है ना, तो फिर हमने दरियाफ्त करी है, तो वाकई में पाई हमने, तो मंगवाई है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, जब वो लड़की और लड़की की जो माँ है उसकी, वो भी हुचपुरी गांव में है, उसका लड़की का जो भाई है वो भी उनका साथ दे रहा है, लेकिन फिर इस मामले में क्या निकल करके आएगा? वो सब कुछ उनके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर क्या चीज़ें आएंगी? अब हम क्या बताएं, हमने तो यही लग रहा है कि जो ये डॉक्टर सपात नकली इंस्पेक्टर बनकर आया डरा के, उसने ही फंसाए वो सारे, वही बताएगा। हमारे गाँव में तो कुछ पता ना है क्या रहा। तो दबाव में उनके साथ खड़े हुए हैं या फिर क्या मामला है? ये दबाव में खड़े हुए हैं। हमने तो ये लग रहा है कि कोई लड़की की माँ का या उनका अश्लील फोटो खींच लिया इसने, और उनको डराया कि भाई तुम्हारे तस्वीर खोल दूंगा मैं, इस बुढ़े से शादी कर लो। हमें तो ये लग रहा है। अच्छा, आज आप DSP के पास पेश हुए हैं, क्या रिपोर्ट्स आपने दी हैं, क्या चीज़ें बोली हैं, क्या आश्वासन? बस यही दिए कि हमने तो कुछ पता नहीं था, जब नेट पे छूटी है तो हम पे जब पता लगी है तो समाज इकट्ठा हुआ है, तो हमने तो यही दिए कि जी हमारी लड़की मिलनी चाहिए। ये हमारे मजहब में नहीं है कि भाई पहले उसकी शादी हुई पड़ी है, उससे तलाकनामा भी ना हुआ है, तो ऐसे शादी नहीं होती हमारे वहाँ में, ऐसे निकाह ही नहीं होता। हाँ, किसी मुफ्ती से पूछ ले मैं, हैं? हाँ, और हमारी लड़की हमको दी जाए, हमारी मदद करी जाए। हम हाँ हाँ, और वाई की तो बता रहे हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, हुचपुरी गांव में आपका क्या रिलेशन था? आपसे पहले कोई रिश्तेदारी थी या फिर कुछ था? अरे पुरानी रिश्तेदारी मुतेरी सबन की, एक लड़की और है हमारी। इस बुजुर्ग से कैसे संपर्क हुआ? कोई संपर्क ना है, पूरे भी गांव के वो रिश्तेदार ना है बुजुर्ग से, पता ना अब कैसे इनका बना है कैसे ना बना है, कोई पूरे गांव की रिश्तेदारी नहीं जी बुजुर्ग से कहीं की भी ना, हमारे रिश्तेदार उनकी रिश्तेदारी कहीं। अब या तो वही बताएंगे क्या है। हाँ। जी देखिए, मामले में कुछ नया मोड़ निकल करके सामने आया है। लगातार लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है, एक सपात नाम का एक शख्स है जो हुचपुरी गांव से ताल्लुक़ रखता है। जिस गांव का वो बुजुर्ग बताया जा रहा है, वो सपात नाम के शख्स का ही पूरा खेला हुआ खेल था। ये कैमरे के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें उन्होंने लड़की के परिजनों को सेंड की, इनको डराया धमकाया गया, इनको पूरे तरीके से धमकी दे करके इनको ये बताया गया कि मैं एंटी क्राइम कॉरपोरेशन एक जो ब्यूरो है इसमें काम करता हूं, और मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने के साथ साथ मैं एक अफसर हूं, और मैं आपको गलत तरीके से झूठे मुकदमों में फंसा दूंगा। इनको डराया गया धमकाया गया। जब ये लोग सुबह आज DSP के पास पेश हो रहे थे तो इनको इस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया गया और डराया गया कि अगर आप DSP के तरीके से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो मैं आपको गलत और फर्जी केसों में फंसा दूंगा। ये देखिए, एक और एंगल निकल करके सामने आ रहा है। गांव वालों ने सारी सच्चाई बताई, सारी चीज़ें बताई हैं कि जो लड़की और उसका भाई है, उसकी जो माँ है,
उनको भी उन्होंने अपने चंगुल में फंसा लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है। मामला सारा आपने सुना, सारी चीज़ें आपने जानी, और जो भी सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हमने ऑन द कैमरे के माध्यम से लड़की के परिजन हैं इनसे जानने की कोशिश की, और आगे भी हम आपको इसी तरीके की रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे कि इस पूरे मामले को किसके लेवल पर खेला जा रहा है, कौन इस पूरे मामले को तूल दे रहा है। 67 साल के बुजुर्ग से एक 19 साल की लड़की किस तरीके से शादी करती है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्या उनको ज़बरदस्ती डराया धमकाया गया, इनसे 1 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगने की भी लगातार दबाव इन पर बनाया गया, और इन्होंने 10,000 रुपये उनको दे भी दिए थे। और क्योंकि अब से 17 साल पहले उस लड़की के पिता की मौत हो गई थी, तो उसको एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, उसको एक मुद्दा बनाया गया कि आपके जो पिता हैं उसको गलत तरीके से कुछ लोगों ने मारा है, और उसकी जांच मैं लगातार करा रहा हूं, कुछ लोगों का उसमें नाम सामने आ रहा है। इस तरीके से ब्लैकमेल करने की लगातार कोशिश की गई, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लड़की की माँ है उसके साथ भी कुछ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि उनकी पूरी सेह पर इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, और उसी के एवज में उस बुजुर्ग के साथ कुछ पैसे ऐड करके सपात नाम के शख्स ने उस लड़की की शादी उस 67 साल के बुजुर्ग से करा दी गई। लेकिन पूरा मामला क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, उस पूरे मामले की हम लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे मामले की सच्चाई क्या है वो आप लोगों के सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आगे की जानकारी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ।